जहाँ तक अहमद राही साहब की बात है तो अहमद राही साहब का एक अदब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वो इस तरह के अहमद राही साहब ने पंजाबी अदब में एक ऐसा साथ और जज्बात की वो आहंग पैदा की है जो कि पंजाबी अदब को अभी तक किसी और ने नहीं दे सकी। वो इसलिए कि अमृतसर में पैदा होने वाला वो लड़का जो कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ था, और वो जब लाहौर में आया तो अपने साथ एक पूरी उस तहज़ीब को लेके आया जिसके अंदर वो पला बढ़ा। आप मेरा मुराद है कि वो सादत हसन मंटो और सैफुद्दीन सैफ और ए हमीद की सोबत उन्हें अमृतसर में हासिल थी। और यकीन माने कि जब उनसे वो जब यहाँ मूव हुए और जब मेरी बाद में भी एक अरसा उनसे मेरी मुलाकात रही, तो उनसे जब भी बात करते थे तो वो उन सोबतों का और उन मुलाकातों का बहुत जिक्र किया करते थे। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने माजी को और अपने उन लोगों के एहसान को हमेशा अपने साथ रखा, और उस तालीमी और उस इंतज़ामी और उस फ़नी और उस तमाम अदबी हवालों को वो समझते थे कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तभी तो जब उनकी पहली फिल्म, जब उनकी सादत हसन मंटो की कहानी के ऊपर बनी जिसका नाम बेली था, और ये पंजाबी की वो फिल्म थी जिसको के बनाने में बहुत एक मुश्किल दुश्वार भी हुई जहाँ तक मुझे पता है। तो लेकिन उन्होंने इस काम को बड़े एहसन तरीके से किया। तो मैं समझती हूँ कि पंजाबी अदब में एक ऐसा नाम, पंजाबी अदब और पंजाबी लहजे, और बल्कि उनके हवाले तो बेशुमार हैं, लेकिन एक हवाला उनका जो सबसे नुमाया हवाला है वो उनके गीतों का है। जहाँ तक अहमद राही साहब के अदब के और फ़नी हवालों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उनके गीतों के लाजवाब गीतों की अगर मैं बात करूँ, उनके तमाम शायरी से ही बहुत दिल को टच करती थी शायरी। लेकिन जो एक वाली के गीत ही अगर देखें तो ऐसा उसमें मोहब्बत का रंग था, ऐसी उनमें जिसे कहते हैं कि वारफ्तगी इजहार का बयान था कि हर दौर में वो अपने आप को ज़िंदा रखते। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है कि अहमद राही साहब का एक हवाला जो है वो उनका कहानी नवीस का हवाला है। आप उनकी फिल्मों को देखें जिसमें उनकी मशहूर फिल्मों में जिनकी उन्होंने कहानी लिखी, उनमें गुड्डो, नाजो, उच्चा, शिमला, जटदा और फिर हीरा रांझा जैसी लाजवाब कहानियाँ लिखी। और लेकिन आज भी मैं अगर समझूँ, अगर मैं या हमारे जैसे जितने भी आज सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, एक वो शख्स जो कि यहाँ पे आके एक रिसाला एक उनका निकलता था सवेरा, तो उसके मदीर आला भी रहे एक अरसा तक, और यकीन माने कि उन्होंने अपने अदब की खिदमत जहाँ पर दी वहाँ पे पंजाबी फिल्मों के गीत जो कि उन्होंने लिखे, और उसमें एक मशहूर, मैं ये बात इसलिए करना चाहती हूँ कि उनकी एक फिल्म थी यक्के वाली, उसका जिक्र बहुत ज़रूरी करना चाहती हूँ, क्योंकि यक्के वाली के अंदर जो उन्होंने इजहार, मोहब्बत के इजहार को जिस तरह उन्होंने बयान किया अपने गीतों में, वो एक बहुत लाजवाब हैसियत आज भी रखते हैं। तो अहमद राही के बहुत से पहचान के हवाले हैं। अहमद राही के पंजाबी का जो उनका हवाला है, उन्होंने उर्दू शायरी भी की, लेकिन उनका हवाला एक बहुत नुमाया है। बल्कि मुझे उनके एक छोटा सा एक उनका गीत है और एक उनका छोटा सा कलाम है जिसको मैं अगर पेश करूँ। ना कोई सेरिया वाला आया, ना कोई सेरिया वाला आया, ना ते ना वीरा डोली टोरी, ना कोई सेरिया वाला आया ते ना वीरा डोली टोरी, जिस दे हथ मेरी बांह आई, जिस दे हथ मेरी बांह आई, ले गया जोरो जोरी। तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर दर्द भी है, उनकी शायरी में जहाँ पे मोहब्बत की वारफ्तगी भी नजर आती है तो वहाँ दर्द की वो शिद्दत भी है, और रिश्तों के हवाले से और जज्बों को और रिश्तों को वो मिला के वो एक बयान करते थे अपने गीतों में। तो ये तो उनका हवाला बनता है।